Hello friends, I am Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्लीपिंग पोस्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे सभी पेशेंट्स हमेशा पूछते हैं, मैम हमें क्या लेफ्ट करवट लेके सोना चाहिए, क्या हम सीधा सो सकते हैं, क्या राइट करवट लेके सोना ज़्यादा बेहतर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा स्लीपिंग पोस्चर आपके बेबी की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। एक प्रेग्नेंट पेशेंट जब पहली विजिट में हमारे पास आते हैं एंड वी एक्सप्लेन ऑल द प्रिकॉशंस टू टेक ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स, तो उनका हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि मैम सोना किस पोस्चर में है। तो पहले 3 महीने में आपका स्लीपिंग पोजीशन कुछ भी हो सकता है। आप सीधा यानी कि सुपाइन सो सकते हैं, लेफ्ट साइड करवट लेके सो सकते हैं, राइट साइड करवट लेके सो सकते हैं, और अगर आपको आदत है तो कभी कभी आप प्रोन पोजीशन में भी सो सकते हैं, क्योंकि शुरू के 3 महीने में अभी बच्चे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं रहता है और आपका यूट्रस जो है दैट इज जस्ट अ पेल्विक ऑर्गन। तो इसीलिए आपके सोने की पोजीशन से यूट्रस या बेबी पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आता है। बट 4th मंथ ऑनवर्ड्स हम जनरली अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप प्रोन पोजीशन में ना सोएं, यानी कि उल्टा होकर ना सोएं। आप सुपाइन सीधी पोजीशन में लेफ्ट या राइट करवट लेके सो सकते हैं। सो 4th to 6th मंथ में आपको जस्ट प्रोन पोजीशन को अवॉइड करना है। रेस्ट आपकी जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है स्लीपिंग की, आप सीधा होके लेफ्ट या राइट करवट लेके सो सकते हैं। एंड 7th मंथ ऑनवर्ड्स यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जब बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होना स्टार्ट होता है, यूट्रस का साइज भी इंक्रीज होता है, तो जनरली पेशेंट्स को लेफ्ट या राइट हम करवट लेके सोने के लिए बोलते हैं। उसमें भी जब भी पॉसिबल हो पाए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे यूट्रस का साइज बड़ा होता है वो हमारा मेन ब्लड वेसल अयोटा को कभी कभी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से बच्चे का ब्लड फ्लो कम हो सकता है। तो अगर आप लेफ्ट या राइट करवट लेके सोएंगे तो ये अयोटल कंप्रेशन कम होगा और बेबी के पास ब्लड फ्लो अच्छा जाएगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। स्पेसिफिकली इन द 9th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी जब यूट्रस का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है और यूट्रस मोस्ट ऑफ द टाइम राइट साइड में डेविएटेड रहता है, तो हम अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि आप मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट साइड करवट लेकर ही सोएं। इससे जो अयोटल कंप्रेशन है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा और बच्चे के पास ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। बहुत बार पेशेंट्स को सिर्फ सुपाइन सोने की ही आदत होती है और आप लेफ्ट या राइट करवट लेके नहीं सो पाते हैं। तो ड्यूरिंग द लेटर हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी या लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर आप करवट लेके नहीं सो पा रहे हैं तो हम अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अपने एक तरफ पिल्लो रख सकते हैं। जैसे अगर आप राइट साइड में थोड़ा पिल्लो रखेंगे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन हो पाएगी और वो 15 डिग्री के टिल्ट से भी अयोटल कंप्रेशन नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हमने जान लिया है कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में आपके स्लीपिंग पोस्चर से बेबी पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। आप जिस पोजीशन में कंफर्टेबल है वैसे सो सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि 4th to 6th मंथ में कोशिश करें कि प्रोन पोजीशन में नहीं सोना है, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल या सुपाइन पोजीशन में ही सोना है। एंड द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे आपको ध्यान देना है कि जब भी याद रहे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में सोने की कोशिश करना है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो यू कैन यूज पिल्लोज। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, स्लीपिंग पोजीशन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रोन पोजीशन को अवॉइड करना है स्पेशली इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। इसके बाद भी मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो नीचे फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।